सलाम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल की एक नई वीडियो में वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और स्पेशल वीडियो बताने से पहले, आपको दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन का तरीका आपको पता है, साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपलोड्स आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। तो बात को शुरू करते हैं। बात को मैं शुरू इस तरह से करूँगी कि मेरी बहुत सारी बहनें जिनकी अब शादियां होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं अपनी स्किन को लेके और तरह तरह के पॉलर्स का रुख करती हैं, फेशियल्स करती हैं ताकि स्किन जो है वो उनकी नीट हो जाए, ग्लो करना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत ही मेहनत के बाद होता है। तो आज मैं उन सब बहनों के लिए एक बहुत ही ईजी, बहुत ही सस्ता फेशियल लेकर आई हूँ। ठीक है, आपको तरीका मैं बता दूँगी। मैंने ख़ुद ये ट्राई किया है, मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी शादी में 1 महीने का गैप है, 15 दिन का गैप है, तो आप इसे वीक में 2 बार भी कर सकते हैं। ये किसी भी तरह का हार्मफुल नहीं है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स हैं कि हमें सबसे पहले चाहिए मिल्क और टोमेटो पेस्ट। ठीक है, टमाटर का रस आप निकालना चाहें आप निकाल लें, आप पेस्ट बनाना चाहें आप बना लें। मुझे पेस्ट बनाने में आसानी थी तो मैंने टमाटर का पेस्ट ले लिया और साथ मैंने लेना है मिल्क। मैंने इन दोनों को करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो है ये आपका सबसे पहला स्टेप हो जाएगा क्लिनजिंग का। आपको पता है कि भी ड्यूरिंग फेशियल या किसी भी फेशियल में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो पहला होता है क्लिनजिंग का, कि आपका चेहरा जो है वो नीट हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए, पोर्स में से सारी डस्ट निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो हमारे पास चीज़ है वो है टमाटर। तो आपने टमाटर को इस्तेमाल करना है तीनों स्टेप्स में, क्लिनजिंग में, स्क्रबिंग में और फेस मास्क में। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास ये हो गया कि जैसे आपने देखा कि भी मैंने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैं हाथ पे भी अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया हमारा क्लिनजिंग का। क्लिनजिंग के बाद जो अगला स्टेप है हमारा वो है स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग में आपने एक टमाटर को 2 टुकड़ों में काट लेना है, जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने एक पीस उठाना है और उसके ऊपर आपने कॉफ़ी पाउडर को स्प्रिंकल करना है, यानी कि छिड़कना है। अब मुझे कॉफ़ी पाउडर जो है वो अवेलेबल नहीं था, तो जो नॉर्मल जो 3 in 1 हमारे पास पैकेट मिलता है नेस्कैफ़े का, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो आपने इस तरह से स्प्रिंकल करके मैंने दिखा दिया है। इसके बाद आपने इसी पीस को जो है वो अपनी स्किन पर रगड़ना है अच्छे तरीके से, जिस तरह से स्क्रबिंग करते हैं। ठीक, तो आपने इससे आपका फेस जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। थर्ड स्टेप हमारे पास है फेस मास्क का। फेस मास्क के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपने पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है टमाटर का, क्योंकि वो आपको थर्ड स्टेप में भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं वही पेस्ट यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले स्टेप में यूज़ किया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था। तो इस पेस्ट के मैंने जिस तरह से आपको क्वांटिटी नज़र आ रही है, पहले मैंने लिया बेसन। ठीक है, बेसन में मैंने टोमेटो पेस्ट जो है वो ऐड किया है और उसके बाद में 1 टीस्पून के करीब जो है वो इसमें शहद ऐड करूँगी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो मेरी बहनों, ये हमारे पास बन गया अमेजिंग सा फेस मास्क। ठीक है, आपने इस फेस मास्क को 20 मिनट के लिए अपनी स्किन पर अप्लाई करना है। जब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाए आफ्टर 20 मिनट्स, तो आपने हल्का हल्का पानी लगा के इसे रगड़ना है फेस पे और उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। आपको उसी टाइम इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप फील करेंगे कि आपकी स्किन जो है वो नीट हुई है, पोर्स क्लीन हुए हैं और जो है नीटनेस आपको खुद फील होगी। ठीक है, फ़ायदे मैं आपको बता देती हूँ कि टोमेटो से आपको क्या फ़वाइद हासिल होंगे। टोमेटो जो है उनमें लाइकोपिन मौजूद होता है, जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये लड़ता है। ठीक है, बॉडी में। तो ये ओपन पोर्स को ख़त्म करता है। टोमेटोज़ बेसिकली क्या करते हैं, आपके ओपन पोर्स को रिड्यूस करते हैं, आपके ब्लैक हेड्स को भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, मेन ये 2 काम होते हैं। इसके अलावा जो है ये स्किन टोन को जो है वो लाइटन करते हैं, यानी कि फेयरनेस देते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मिल्क की। ठीक है, मिल्क क्या काम करता है कि पावर हाउस हम इसे कहते हैं विटामिन्स का फॉर गुड स्किन इंक्लूडिंग विटामिन ए। ठीक है, जो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करता है और एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन को क्लेंस करता है। जो एक्सेसिव ऑयल्स और डर्ट हमारी स्किन पे मौजूद होती हैं, जो हमारे पोर्स को बंद कर देती हैं और एक्नी प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लीन एंड नीट करता है और स्किन को साफ़ करता है। आगे जो हम बात करेंगे वो है कॉफ़ी पाउडर के बारे में, कि कॉफ़ी पाउडर
एक्सफोलिएशन का इफ़ेक्ट देता है, यानी कि स्क्रबिंग एजेंट, बेस्ट स्क्रबिंग एजेंट है। ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट देता है, यानी कि सोजिश अगर आपकी स्किन पे हुई है तो सोजिश को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन पर जो स्क्रबिंग इफ़ेक्ट होता है, जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हनी की। हनी क्या काम करता है कि ये कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हनी के, कि हनी नेचुरली एंटी बैक्टीरियल है, इसी वजह से एक्ने ट्रीटमेंट के लिए और एक्ने से बचाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। वो इसका इफ़ेक्ट है एजिंग का, कि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो बहुत अच्छा हमारे पास एक इंग्रेडिएंट है फॉर स्लोइंग डाउन एजिंग, कि एजिंग को के प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन करने के लिए। कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करता है, मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देता है, सूदिंग इफ़ेक्ट देता है और ग्लो को प्रोड्यूस करता है। ये मैंने आपको सारी चीज़ों के बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना अच्छा और कितना फ़ायदेमंद आपकी स्किन के लिए साबित हो सकता है। मेरी गुजारिश है कि बिना कोई बात किए आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसने मुझे फ़ायदा दिया है। मुझे अपनी स्किन काफ़ी नीट एंड क्लीन फ़ील हो रही है, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मुझे रिज़ल्ट्स भी बताइएगा। तो मैं आपके कमेंट्स का कोशिश करूँगी कि बर वक्त जो है वो रिप्लाई दे सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।